नमस्कार। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। और आज जो है आपका दूसरा सेट है और रेलवे रिफॉर्म से प्रभावित होकर के हमने इसका नाम रखा है रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 2 है। इसका पीडीएफ जो है आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और बाकी जो है इसमें हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से करेंगे। जो लोग नए हैं या पुराने हैं उनसे हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को एक बार फास्ट फॉरवर्ड पे या फिर जैसे भी हो एक बार वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद पीडीएफ से क्वेश्चन को खुद से बनाइए। इससे आपको 10-15 सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं और ये रहा आपका पहला सवाल, जो कि क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, वही कह रहा है जो सब कोई कहता है। ठीक है, वही कह रहा है जो सब कोई कहता है, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे हमारा ई है। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं क्या भाई समस्या है इसका। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है। उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है एलसीएम और एचसीएफ का। क्या होता है? तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स बोल सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोल सकते हैं। टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर जी? मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो दिए गई दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मान लेते हैं कि जो संख्या है हमारा 5x है और ये जो संख्या है हमारा 3x है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा 5x गुना 3x, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 135 है, तो बराबर में 135 आ जाएगा। यहाँ पे 15x स्क्वायर का वैल्यू हमारा 135 है भाई साहब। 15 से कितने बार में? 9 बार में, तो x का मान हमारा 3 आ गया। मतलब संख्या जो है हमारा 5 3 15 और 3 3 9 हो जाएगा। संख्या कितना कितना है? 15 और 9। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम जो है आपका 45 हो जाएगा। और एचसीएफ जो है आपका 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पूछा उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम का योग करेंगे तो 1/145 प्लस में 1/1/3 कर देंगे। कोई दिक्कत है ना गुरुजी? यहां से कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए, आपका 45 हो जाएगा। ये 1 प्लस में 15 हो जाएगा, मतलब कि 16/45 आपका आंसर आ जाएगा। 16/45 एक ही ऑप्शन में था। यहाँ पे एलसीएम 45 निकालने के बाद भी और यहाँ से भी हमको पता चल चुका था कि इनका जो व्युत्क्रम करेंगे तो इनका एलसीएम 45 आएगा। यहाँ से भी हम आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते थे। बात समझ में आ गया? तो हिलाइए मुंडी और आ जाइए अगले सवाल पे। ठीक है भाई साहब, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल बहुत ही टुच्चा सा सवाल है। कह रहा है एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है। इस प्रकार सीढ़ी है, ठीक है। इस प्रकार सीढ़ी है कि थीटा एंगल बना रहा है। tan थीटा का मान दे रखा है 15/8। तो ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो थीटा यहाँ पे है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। कह रहा है शीर्ष से दीवार की ऊंचाई 30 है, मतलब इसका मान भाई साहब 30 दे रखा है। कितना गुना है? 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें जो लगा है वो आपका लगा है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। बस इसी का यूज किए हैं, बाकी और रेशियो पे काम को निपटा दिए हैं, बाकी और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, क्योंकि आपके समय का कीमत हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रम से इतना और इतना है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा? तो यहाँ पे बता दे आपको कि मोड का एक फॉर्मूला होता है। मोड बराबर क्या होता है? 3 इंटू में मीडियन,
3 इंटू में मीडियन माइनस 2 इंटू में मीन हो जाता है। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक और माध्यिका दे रखा है, तो बहुलक आपका 28.4 है और माध्यिका आपका 3 गुना में 88 हो जाएगा, माइनस में 2 गुना में मीन है। कोई दिक्कत है? इसको इधर लेके आ जाइए तो 2 मीन यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 8 3 24, 4 बच गया 2, 8 3 24 और 2 26, माइनस का 28.4 हो जाएगा। यहाँ से मीन बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो मीन बराबर इसको घटा दीजिए, मीन बराबर घटा देंगे 0.6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा, 13 में से 8 घटेगा 5 बचेगा और उसके बाद 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा और यहाँ पे 2 का 2 है और ई वाला 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो 117 पॉइंट कुछ आएगा, 117.8 आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में है। बात समझ में आया भाई साहब? तनिक दिक्कत नहीं है। इसको याद करने का कष्ट करेंगे, ना याद करोगे झाल बजाओगे। ठीक है, क्या करोगे? झाल बजाओगे, क्योंकि इस पे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल प्यारेलाल कह रहा है कि 260 और x, 260, 260 और x का जो है 260, सॉरी 260 जो है वो आपका x और 338, x और 338 का माध्य समानुपाती है। तो x का और 338 का माध्य समानुपाती है, मतलब बीच में आपका 260 आएगा। आएगा ना, कुछ नहीं करना है भाई साहब। x बटे में 260 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 260 बटे में 338 हो जाएगा। इसी दिन के लिए आपको बताते हैं बेसिक से। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाई साहब फॉर्मूला रटे हुए हैं कि अंडर रूट ए इंटू बी करेंगे तो उनको टाइम ज्यादा लग जाएगा और थोड़ा सा कन्फ्यूजिया जाएंगे। तो यहाँ पे तू मत कन्फ्यूजियाना, काट दो जो कट रहा है। किससे कटेगा? काटो पहले। 2 से कट रहा है ना, 130 बार में कटेगा और 2 से ही कितने बार में कटेगा? 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 नवा 18। 13 से कट रहा है आपका भाई साहब, 13 से काटेंगे 13 से 10 बार में और 13 एक कम 13 और 13 तिया 39। 13 से इसको काट दो कितने बार में? 13 से इसको काटोगे 13 दूना 26, 20 बार में। तो x का मान कितना आ गया? x का मान भाई साहब 200 आ गया और यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 2 में है। बात समझ में आ गया? इसीलिए बताते हैं कि ए और बी का जब भी माध्य समानुपाती पूछा है तो ए और बी बीच में आपका एक्स होगा। ई दोनों एक साथ और ई दोनों एक साथ, मतलब ए बटे एक्स बराबर में एक्स बटे बी हो जाता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ जाता है। मतलब जो माध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए बी, वो आपका यही होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए हैं क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है प्यारे लाल कि सलील के वेतन में पहले 15% की कमी की गई और बाद में 10% की वृद्धि की गई। उसका वेतन, अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो ये जो है ना 5 के आसपास जाएगा आंसर। अगर हमको डायरेक्ट मारना हो तो हम इसको मार सकते हैं, क्योंकि 15 कम किया गया है, 10 बढ़ाया गया है। तो 15 और 10 का अंतर 5 है, 5 के आसपास आंसर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो कैसे होगा। माइनस का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100, इसी पे खेला कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी पे खेला हो जाएगा। अब जहां पे कमी हुआ है उसको माइनस में रख लेना और जहां पे वृद्धि हुआ है उसको प्लस में। तो 15 कमी हुआ है माइनस में और प्लस का 10 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस का 15 और गुना में 10 बटे में 100 हो जाएगा भाई साहब। जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, इसको काट लो कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस का 5 बचेगा और यहाँ में माइनस का 1.5 बचेगा, मतलब माइनस का 6.5% आपका आंसर आ जाएगा, कमी हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो हिलाओ मुंडी एक बार प्यार से और कमेंट कर दो। ठीक है, तुम्हारा कमेंटवा का हम इंतजार करते हैं और तू कमेंटवा ना करते हो हमारा दिल टूट जाता है भाई साहब। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ला देते हैं, इसका जो मन है वो आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड का अर्थ प्लस है तो 32 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस का अर्थ गुना है तो गुना का 8 हो जाएगा
और गुना का अर्थ आपका डिवाइड है, तो डिवाइड 4 हो जाएगा। देखो किसको, इसको हवा में कैसे उड़ाते हैं। 4 दूना 8, 16 दूना 32, और ये कितना हो जाएगा, 32 32 खत्म, तो बच गया 14, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ऐसे बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ना तो झाल बना बजाना तो निश्चित है, झाल खरीद के वैसे भी मंगा रहे हैं तुम लोग के लिए हम, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं। तो झाले बजाओ कम से कम, उसका भी एगो बैंड खोलेंगे, ठीक है, साथे चला जाएगा। जब तुम लोग नहीं है पढ़ोगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, 15 पे है, 15 3 18 3 21 और 3 24, तो 3 3 प्लस कर रहा है, तो 12 होना चाहिए। 12 पे क्या आएगा, 12 पे भाई साहब एल आएगा, तो मतलब ये दो ऑप्शन खत्म। आगे आ जाओ, ये कितना पे है, 19, 19 3 22, 22 3 25, और 25 3 28, ठीक है, 3 प्लस कर रहा है, तो इधर 16 पे आएगा। 16 पे क्या आएगा, पी आएगा, मतलब ये भी खत्म, बच गया यही एगो। काहे के लिए झाल बजाने पे तुले हुए हो। अगले सवाल पे चले ना, अगले सवाल पे आ जाओ प्यारे लाल। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे है और कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। ठीक है भाई साहब, बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। हम छोटा वाला भाई साहब जो है इनको मान लेते हैं कि पैरेलल एक्स हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला कोण गुरुजी हो जाएगा एक्स प्लस 50 हो जाएगा ना। और इसको प्लस करोगे तो संपूरक कोण है, संपूरक कोण का मान कितना होता है, इहो नहीं पता होगा, इसीलिए एग्जाम नहीं निकल रहा है। अगर पता है तो कमेंट करो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कमेंट करो, टाइप करो, लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शकरपारा करो। समझते नहीं हो बात को। यहाँ पे आ जाओ, संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे 2x है और 50 उधर जाके घंटेगा तो कितना आएगा, 130 आएगा ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, 65 दूना 130 होता है। तो केने है, ऑप्शन खोजो, ऑप्शन सी में है। बात समझ में आया, आया तो हिला के मुंडी आगे बढ़ जाओ। अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल तुमसे कह रहा है यहाँ पे कि एफ ए आर एम फार्म जो है, एफ ए आर एम, ये जो फार्म है ये है तुम्हारा CXOJ, ठीक है। अगला है FRESH, फ्रेश जो है ये तुम्हारा है COBPE, ठीक है। अगला है तुम्हारा रिच, रिच का पूछा है, रिच का पूछा है। रिच बनना सबको है लेकिन मेहनत करना किसी को नहीं है, तो कहाँ से बनोगे, झाले बजाओगे। आगे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा ये 3 पे है, ये 6 पे है, ठीक है, 3 प्लस किया। यहाँ पे भी देखोगे ये 15 पे है, ये 18 पे है। यहाँ पे कितने पे है, 24 पे है, ये 27 पे है। अब कहोगे सर जी ये एक पे है, अरे गधा, एक नहीं 27 है, ठीक है। बहुत कोई 27 लिखेंगे तो कहेगा सर जी 27 कैसे आ गया। तो भाई साहब 26 के बाद 27 आता है, ठीक है। तो जेड 26 पे, तो ए जो है 27 पे। ई जो है तुम्हारा कितने पे, 10 पे, तो ये 13 पे, मतलब कि इधर से 3 प्लस किया है, इधर से 3 माइनस किया है। 18 में 3 माइनस करोगे 15, 15 पे का होगा, ओ होगा। ओ से सब है, ठीक है, रुक जाओ। यहाँ पे ये आई कितने है पे, 9 में, 9 में 3 माइनस करोगे 6 होगा, 6 पे एफ होगा। एफ आते ही दो गो खत्म हो गया, कहे कि हम भाई संन्यास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि दोनों में जेड है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लो। 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 5 पे ई आएगा, और एक एक ऑप्शन में है, तो इहो खत्म हो गया, यही एगो बच गया। तो काहे के लिए परेशान हो, हमरे रहते परेशान हो सकते हो, हम होने नहीं देंगे। ठीक है, पता है ना कि हम और परेशानी एक के साथ नहीं आ सकते हैं, हम और तकल्लुफ दोनों एक के साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम खुद बड़ा तकल्लुफ हैं। अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, जो परसेंटेज के जगह पे बताना है, रख के चेक कर लो। यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर दो भाई साहब। एल जो है कितने पे होता है, एल 12 पे, ये 8 पे, और ये 13 पे, ये 15 पे, ये 11 पे, और ये 16 पे, ठीक है। अगर जी, यहाँ पे जी को नंबरिंग करते हो, जी को लाते हो यहाँ पे, जी को 7 5 12 होगा, तो 15 5 20 होगा, ये भी सही जा रहा है। ई जो है 3 पे है, 3 5 8 होगा, और ये 8 5 13 होगा। ई 11 5 16 होगा, और ये 16 5 21 होगा। वाह रे वाह भाई गजब। ऐसा ही ऑप्शन सेट करें, सब मजा आ जाए एग्जाम में तुम लोग को। अब यही ऑप्शन डी होता है तो चेक करते करते गुस्सा आने लगता है, लेकिन मजा आ जाता है जब पहला ऑप्शन चेक करो वही सेटिस्फाई कर जाए। देखो ये प्रदीन भाई भागे जा रहा है, इसको पकड़ना है।
फरादीन कह रहा है फरादीन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है भाई साहब, इनको करवाते हैं ड्राइव। ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर जा रहा है ना, तो पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चल गए। आगे कर रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला। ठीक है भाई साहब, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर मतलब इधर आएगा। आगे बढ़ो, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अरे भाई साहब इसको रोक लो सब, बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला। ठीक है प्यारे लाल, आगे कह रहा हो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, 13 6 19 जस्ट सीधी से इसका नीचे आ जाएगा और बिंदु पी पर रुकता है। अच्छा पी पे इसको आना था, सारा खेल यहाँ पे था। कह रहा है बिंदु ए फिर से, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। तो ड्राइव पहले तो ऊपर की ओर करेगा, मतलब उत्तर में करेगा, तो ये दो ऑप्शन खत्म। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, यहां से यहाँ 7 है और यहाँ से यहाँ 8 है, तो 7 और 8 15 है, तो 15 किलोमीटर उत्तर में जाएगा और ये पहुंच जाएगा अपने जगह पे। इसीलिए कहते हैं कि जाते समय ध्यान रखो कि उधर से वापस आना भी रहता है। ठीक है, तो इतना भी हद तक मत चले जाओ कि वापस आने में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, ब्रेकअप होने पे यही दिक्कत होता है कि इंसान इतना आगे बढ़ जाता है ना कि जब वो छोड़ के जाती है तो वापस आने में तकलीफ होती है। इसलिए इतना आगे मत जाया करो, क्योंकि वापस आना अकेले पड़ गया ना तो नानी याद आ जाती है। समझ में आ गया बात को? बाकी तुम लोग तो समझदार हो, भावनाओं को समझोगे। जैसे ही भाई साहब कुछ आना पड़ा अकेले, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे ऐसे पहला अंक है, ऐसे ऐसे दूसरा अंक है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक सबसे बड़ी संख्या 902 है, 902 का दूसरा अंक 0 है। और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 401 है, 401 का तीसरा अंक 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 हो जाएगा। अरे तेरी तो, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, अच्छा तीसरे अंक में जोड़ा जाता है सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या 902 है। पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7। संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जानी है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या जो है 902 है, 902 का दूसरा अंक 0 हो जाएगा। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक 1 है। दिमाग इसका डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन बनाने वाला का। ठीक है, सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। हम्म, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बनाने वाला का आजकल रेलवे वाला का इसमें दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है, कुछ कर दे रहा है सब। बढ़ते हैं वैसे आगे। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है हमसे भी कुछ मिस्टेक हो रहा हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, हम भी इंसान है भाई साहब। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि एक एक विक्रेता 7 नींबू 1 रुपए में खरीदता है, 75% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। भाई साहब ये जमाना कहाँ चला गया, 7 नींबू 1 रुपए में, 1 रुपए में तो एगो नहीं दे रहा है सब, 7 गो ही खरीद लिया है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 1 रुपया का मतलब 100 पैसा होगा ना, 100 पैसा, 100 पैसा हो जाएगा ना। और 100 पैसा, तो 100 पैसा पे 75% जब ये लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा? 175 पैसा हो जाएगा है। मतलब कि 175 पैसा में उसको कितना बेचना होगा? 6 गो बेचना, 7 गो बेचना होगा। तो एक यहाँ पे हमको कितना है, 1 रुपया का पूछा है ना, तो 100 पैसा का पूछा है, तो एक का 7/175 हो जाएगा। और बाकी 100 का करेंगे तो 100 का 7 में 175 गुना में 100 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 7 से काटोगे 25 बार में और ये 25 से काटोगे 4 बार में। मतलब कि 100 पैसा में 4 को बेचेगा। आप ढेर को कीड़ा काट रहा होगा कि सर जी इतना काहे कर रहे हैं। भाई साहब उसके लिए कर रहे हैं जो पहला बार पढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हारे लिए यहाँ पे आओ, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहीं पे आंसर था। ठीक है, 7 से काटो एक बार में, 7 से काटो 25 बार में, और 25 चौका 100, तो 4 गुना किए तो इधर 4 आ जाएगा, मतलब कि 100 पैसा में 4 गो बेचेगा। बात समझ में आया? तो आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई साहब बढ़िया सवाल लग रहा है, बढ़िया से समझाएंगे, एकदम प्यार से समझना। ठीक है, एकदम प्यार से समझाएंगे मेरे बाबूलाल। आ जाओ, क्या कह रहा है समझो। कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी चतुर्भुज है। ठीक है, पहला बात, ए बी 17 है, ए बी 17 है। ठीक है, ए बी 17 हो गया। आगे कह रहा है बीसी 8 है,
और सी डी 9 है। बी सी 8 है, बी सी 8 है, बी सी 8 है, ठीक है। और सी डी 9 है, सी डी 9 है। और ए डी जो है भाई साहब 12 है, ए डी जो है 12 है। और ए सी जो है वो 15 है। तो ए सी जो है 15 है, ए सी 15 है। तो आगे बोला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अरे प्यारे लाल, ऐसे कैसे? यहां से सिंपल सा हमको तो दिख रहा है कुछ कुछ। पं- अगर हम ध्यान से देखें भाई साहब, तो ई जो है 15 8 17 होता है ना, 225। और 64 कितना होता है, 289 होता है। मतलब कि भाई साहब जो है, ई आपका जो है, ई हाइपोटेनियस का काम करेगा इसमें। तो ई वाला त्रिभुज अगर देखें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये तीनों क्या है, 8 15 17 क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है। तो बड़ा वाला भुजा आपका जो होता है ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो 1/2 गुना में परपेंडिकुलर इंटू में बेस कर देंगे। तो यहां से 2 चौका 8 और 15 चौका 60। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम आएंगे यहाँ पे डी है भाई साहब, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो यहाँ पे भी 9 12 15 जो है आपका ट्रिपलेट है प्यारे लाल। तो ई जो है 15 आपका हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो 1/2 गुना में लंब गुना आधार, तो 9 गुना 12 कर लो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 से काटो 6 बार में, 9 छक्का 54 हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्र, ए सी डी का क्षेत्रफल 54 आ गया और ए बी सी का क्षेत्रफल 60 आ गया। दोनों को जोड़ दो, 60 50 110 और 4 114 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन एक में है भाई साहब। ट्रिपलेट का खेल था। अब ट्रिपलेट नहीं पता होगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे 8 15 17 आपका ट्रिपलेट होता है, पता है आपको। 9 12 15 भी आपका ट्रिपलेट होता है। ये तो आपका 3 4 5 पे है, 3 4 5 पे, 3 4 5 पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, 3 गुना किया। बात समझ में आ गया? कोनो दिक्कत है? नहीं है तो हिलाइए मुंडी, आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इनको रोक लो ना तो फिर ही जाएंगे, फिर ससुरा आने में तंग करेगा हमको। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ए से चलेगा, पूरब की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चला लिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाएगा, फिर ही मान नहीं रहा है, इसलिए मनाते हैं पहले ही। बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 13 किलोमीटर जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 जाएगा, तो 11 इधर आ जाएगा। ठीक है। आगे क्या कर, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर, तो जस्ट इसके नीचे आ जाएगा भाई साहब। यहां से पूछा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में। तो पहले बात थी ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे। तो उत्तर की ओर 2 गो ऑप्शन था, 2 गो तो खत्म हो गया। अब यहां से आप बताएंगे कि यहां से यहां तक टोटल आपका 11 है और यही वाला 9 है, तो ये बचा कितना, 2 बच गया। तो यही 2 किलोमीटर उत्तर की ओर इसको जाना पड़ेगा और ये अपने जगह पे पहुंच जाएगा। ये जो भाई चल आगे जा रहा था, लेकिन बहुत ही सावधानी से चल रहा था। इस दिल का इस्तेमाल कम कर रहा था, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था। इसीलिए इसको वापस लौटने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। चल तो रहा था लेकिन दिमाग का यूज करके। इसीलिए कहते हैं बात को समझो। अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। तुच्छ सा सवाल है, क्या कह रहा है। यहां से अगर हम देखें, तो 4 दूना 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 गो एक गो है, काहे के लिए माथा पेची करना है, मार के आंसर आगे बढ़ो। बाकी सेटिस्फाई हम काहे ला कराएंगे। घरे बैठे हैं, सो रहे हैं कि कोनो काम धाम नहीं है, हैं? समझ में आया? अगर आगे अगर 20 वाला ऑप्शन ज्यादा होता तो फिर इधर से सेटिस्फाई करवा लेते। 15 दो 17 दो 19 दो 21, तो आगे 23 हो जाएगा, जो कि डब्लू होगा। ठीक है, डब्लू भाई आएंगे। अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल कह रहा है, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तक जाएगा ना, है? तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर इनका योग निकालना है, तो n × n+1 बटे में क्या कर सकते हैं, n × n+1 कर सकते हैं। तो n 13 और 13 गुना 14 हो जाएगा, ना बटे में, तो 13 7 91 हो जाएगा।
और 91 और बटे में क्या करेंगे, बटे में 14 से भाग दे देंगे। तो 14 छक 84 हो जाएगा, 14 छक 84, और 7 और 5 14 25 70। तो यहाँ पे आपका 6.5 आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया ना? है, जोड़ने के लिए क्या किए, 1 से लेकर के 13 तक को जोड़ना है मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n × n+1 बटे में 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यहाँ n आपका 13 है, 13 × 14 बटे में 2 कर दिए, 13 × 7 = 91 आ गया। तो इनका जो योग था वो 91 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो संख्या था वो कै गो था, 14 गो था, क्योंकि पहली 14 पूर्ण संख्या बोला है, होल नंबर बोला है, तो यहाँ पे जीरो को लेना पड़ेगा, और 14 से भाग देंगे तब जाकर के औसत निकल के आएगा। तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। धनराशि पूछा है, कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष के केस में एसआई और सीआई का डिफरेंस जो होता है, सीआई और एसआई, सीआई माइनस एसआई फॉर 2 ईयर क्या होता है, फॉर 2 ईयर क्या होता है, पी इंटू में आर बटे 100 का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो कुछ नहीं करना है, यहां से अगर हम कर ले तो पी हमारा है पूछा है, तो पी इंटू में आर मतलब कि 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, और 100 मतलब कि यहाँ पे एक पे 4 जीरो आ जाएगा, और बराबर में 797 है। यहाँ से पी बराबर कितना हो जाएगा, 797, और यहाँ पे 4 टाइम्स 0, और बटे में 256 आ जाएगा। बस काट पीट मचा दीजिए, कटेगा, जिससे कटेगा काट लीजिए, 16 से भी कटेगा, इसको काट देते हैं। 4 से काटते हैं पहले, 4 से काटेंगे डायरेक्ट 16 से काट दें, 16 से ही काट देते हैं, 16 से ही 16 बार में कट जाएगा, और 16 से इसको काटेंगे, 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, 15 और 7 हो जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, 15, 157, तो 16 9 144 से, तो 157 में 144 घटाइएगा, कितना बचेगा, यही आपको गड़बड़ करते हैं आप लोग, 13 आ जाएगा जीरो, तो 16 8 128 हो जाएगा 8 बार में। तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग हैं, 16 चौका 64, 64 57, जीरो आ गया, और उसके बाद फिर से आपका जीरो आ जाएगा, तो फिर जीरो आ जाएगा, तो 128, 2 और 0, 16 1 कम 16, 4 और 0 हो जाएगा, 16 दूना 32, और 16 5 80, तो ये इतना आ जाएगा। फिर अभी अभी कटेगा नहीं, इसको चुपचाप भाग दे दीजिए, फिर 5 जगह काटने से कोई फायदा नहीं है। 16 से इसको भाग दे दीजिए, 498125 को, यहाँ से भाग देंगे, 16 3 48 हो जाएगा, 1 और 8, 16 1 कम 16 हो जाएगा, यहाँ से कितने बार में, 2, और ऊपर से उतरा 1, 16 1 कम 16 हो जाएगा, यहाँ पे 5, और ऊपर से आया 2, 16 3 48 हो जाएगा, 48 4, और ऊपर से आया 5, तो 16 दूना 32 हो गया, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 13 बच गया, 13, आगे कितना बार में जाएगा, 16 दशमलव रखेंगे, जीरो आएगा, 16 8 128, तो 31 132.8, तो 31 132, तो यहाँ पे 31 133 आपको आंसर लेके चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 है। तो पहले तो व्यास मतलब कि रेडियस आपका नहीं, सॉरी डायमीटर जो है, व्यास जो है आपका 98 दे रखा है, व्यास 98 दे रखा है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या जो है आपका 2 से भाग देंगे 49 हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका भाई साहब ध्यान देंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यहां से आप करेंगे 4 इंटू में पाई का मतलब 22/7, और गुना में 49 गुना में 49 हो जाएगा। यहाँ 7 से काट दीजिए 7 बार में, और यहाँ पे आपका आ गया 22 चौका 88, और गुना में 343, गजब का आ गया। यहाँ से 8 3 24, इकाई का अंक 4 आना है, सब में है, ई वाला खत्म हो जाएगा। बाकी अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं, 3 8 24, तो 30 के आसपास जाएगा, 30 या 33 के आसपास जाएगा, ठीक है। ई तो खत्म हो जाएगा, ई तो नहीं होने का चांस है। बाकी डिजिटल सम अगर हम लगाते हैं, तो 8 8 16, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 4 3 7, और 7 3 10 का 1 हो जाएगा, 7 आना चाहिए डिजिटल सम। अगर यहां से हम बात करें, 3 2 5 4 9, 8 3 11, 1 और 1 2 हो जा रहा है,
8 1 9 3 4 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो डिजिटल सम लगा करके यहाँ पे हम निपटा दिए, ठीक है। गुना करने से बेहतर लगा कि डिजिटल सम लगा करके हमने निपटा दिए। बाकी आपका मन है तो आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में भी एक प्रतीक है। संख्या के पहले भी प्रतीक और बाद में भी प्रतीक। तो पहला जो है भाई साहब, हमको जो दिख रहा है वही से आप लोग का आंख बढ़िया काम करता होगा, पहला हो जाएगा। एक जो है इसके दोनों तरफ प्रतीक है, ठीक है। आगे और कोई है? आगे और कोई तो हमको दिख नहीं रहा है भाई साहब। यहाँ पे एक संख्या है तो इसके बाद में प्रतीक नहीं, नहीं है। यहाँ पे है तो इसके पहले प्रतीक नहीं है। यहाँ पे ई है तो इसके पहले प्रतीक है, बाद में नहीं है। अगर इसके बाद में है तो इसके पहले नहीं है, इसके पहले है तो बाद में नहीं है। तो यहाँ पे एक एक जो है हमको तो दिख रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ से देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए। तो कुछ नहीं करना है। 38 है, 38 है, 38 है, यहाँ पे 21 हो जाएगा। और प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस तो यहाँ पे -436 हो जाएगा और भागा 4 हो जाएगा और प्लस 73 हो जाएगा। यहाँ से इसको गुना करा दीजिए। तो अगर हम यहाँ से इसको पहले डिवाइड कर देंगे तो 109 हो जाएगा, ठीक है। और इनको अगर गुना कराते हैं तो 21/168 हो जाएगा। 8 बच गया, 16 21 तिया 63 और 79 हो जाएगा। तो इतना ही आएगा ना, इतना ही आना चाहिए। 38 दूना 76 और 76 760 है और 760 है, गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। 760 में 38 जोड़ेंगे तो पार कर जाएगा ना। 21/168, 16 बचा, 21 तिया 63, इतने आ रहा है यार। गजब हाल है यार, ना मानोगे। 8 और 3 और 38 76, ठीक तो है। 8 9 7, कोई दिक्कत नहीं है। 38 दूना 76, ठीक है। चलो जो जो भी हो, यहाँ पे देखो माइनस का 109 है और प्लस का 73 है, ठीक है। तो इसको जोड़ दो और इसको घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना बच जाएगा? अगर इसको इसमें से घटा देते हैं तो ये कितना बच जाएगा? अभी भी 9 में से 3 घटा 6 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 36 बच जाएगा। 36 इसमें से घटा दीजिए, 2 6 7, 762 आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोनो दिक्कत है, कोनो तकल्लुफ है? नहीं है ना? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है, टुच्चा सा सवाल हम इसको कहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 1 4 और 4 2 6, 6 बटे ये 8 हो जाएगा और प्लस में 5/16 है और माइनस का 2 है, ठीक है। अगर इसको करें तो ये 12/16 हो जाएगा। इसको अगर हम लिख दे तो 12/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत है ना सर जी? तो 12 × 17/16 हो जाएगा और 17 माइनस में 32 और बटे में 16 हो जाएगा। तो 15/16 आ जाएगा, माइनस का 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हिलाइए मुंडी, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कोई खास सवाल नहीं है। यहाँ पे 7.5 है आपका, अपॉन में 19.5 हो जाएगा, बराबर में 16/x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी है, जो भी काट पीट करना है काट पीट कर दीजिए। यहाँ से ये हटाइए, पहले दोनों का डेसिमल खत्म हो जाएगा। किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 से ही 15 बार में कट जाएगा और 5 से इसको काटिएगा कितने बार में कटेगा? 5 से इसको काटिएगा, 5 3 15 और 5 9 45, 39 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 16 गुना में 39/15 हो जाएगा। किसी से कटेगा? कटेगा अभी भी। 3 से काट दीजिए, 3 से ही 13 बार में और 3 से ही 5 बार में। अब 13 × 16 आप आसानी से कर सकते हैं, 160 और 48, 208/5 हो जाएगा। 208/5, 5 चौका 20, 5 एक कम 5 और 5 छक्का 30, तो 41.6 आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया? तो ऐसे दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके आप कुछ कर पाएंगे, और ना तो झाल बजाते रह जाओगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में प्रत्येक सम अंक में दो जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ा जाए। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बाएं और सबसे दाएं अंक का योग क्या होगा। सब में दो जोड़ दो पहले, 3 2 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8, 7 2 9, 1 2 3, 2 2 4 और 5 2 7। सबसे बाएं 7 और सबसे दाएं 5, 7 5 12 आंसर। बात समझ में आया? तो आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से प्रत्येक की परीक्षा एक अलग दिन होती है जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। जेड की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन है। एक्स और टी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है, तो सोमवार से शुरू होती है। तो जेड की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, यहां से शुरू होती है तो सप्ताह के तीसरे दिन है। सप्ताह के तीसरे दिन तो यहाँ पे एक्स है। एक्स और टी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। आगे कह रहा है जेड की परीक्षा भी के तुरंत बाद है और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद है। जेड की परीक्षा भी के तुरंत बाद, तो भी के तुरंत बाद जेड हो जाएगा। और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद, तो जेड यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं है तो मंगलवार को दे दो। बचा कौन? एक्स, यू बच गया है भाई साहब, यू यहाँ पे आ जाएगा। आगे कह रहा है कि गुरुवार को किसकी परीक्षा है। गुरुवार को किसकी परीक्षा है भाई साहब? भी की है, जो कि ऑप्शन 4 में है। कैसे नहीं बनेगा, समझ में आ गया? कोनो दिक्कत है? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। कुछ ना होगा, झाल बजाओ, हो जाएगा जो होना होगा। 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, तो यहाँ पे 6 होगा, मतलब कि एफ आएगा। एफ सब में है, कोनो बात ना। यहाँ पे 17 है। 17 4 21, 21 4 25 है, 25। 17 4 21, 21 4 25 और 25 और 4 29। ठीक है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 13 पे कहाँ आएगा? एम आएगा ना। 13 4 17, तो एम एक एक वो ऑप्शन में था, फिर हम काहे के लिए माथा पेची करेंगे? कोनो फायदा है माथा पेची करने से? अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा द्वारा बनाए गए कोनों का वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण से अनुपात क्या होगा। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। ये एक वृत्त है और ये डायरेक्ट कई बार पूछा है, फिगर बना के कोई पूछ देता है, कभी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ देता है। तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखेंगे कि केंद्र पर का कोण, मान लेते हैं कि ये हमारा जीवा है ए बी। ठीक है, ए बी है जीवा और यहाँ पे सेंटर है। यहाँ से एक कोण बना इस पे, बनाना। और यहाँ से एक कोण हम यहाँ पे बना दे या कहीं पे बना दे परिधि पे। ठीक है, परिधि पे हम यहाँ ना बना के बहुत सारा कोण बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे परिधि पे बना ले, यहाँ पे परिधि पे बना दे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो परिधि पे भी कहीं पे बना दे, तो जो परिधि पर का बना कोण होगा और केंद्र पर के बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को आप याद कर लेंगे। यहाँ से जैसे ए बी हमने बनाया, ए बी। ठीक है, और यहीं पे हम बना दिए परिधि पर बना कोण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब केंद्रपन का कोण और परिधि पर का कोण का अनुपात 2:1 होगा। तो यहाँ पे केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण तो 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। कई बार फिगर बना के पूछ देता है, ये दे देगा कि आपका 60 है तो ये कितना है, कभी दे देगा कि 90 है तो ये कितना है। तो इस प्रकार से इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, अनगिनत बार आ चुका है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण x² -2x + 13 का विविधकर क्या है, यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल है। भाई साहब ये 10th का सवाल है। 10th में श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ना है, याद होगा, जिसमें डिस्क्रिमिनांट होता है। डी का वैल्यू हम निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट। याद है? किसको किसको याद है? याद है तो कमेंट कर लो भाई साहब, तुम्हारा कमेंटवा का हम इंतजार करते हैं। और तू ना करते हो ना, हमारा दिल टूट जाता है। तो कैसे काम चलेगा हैं? तो यहाँ पे इस विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनांट है, और डी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका बी² - का 4ac। ठीक है,
अब पहला तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनने के लिए। ठीक है, और क्या याद होना चाहिए वो भी बताते हैं। पहले यहाँ पे देखो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू में ए कितना है आपका 1 है, और 13 हो जाएगा इंटू में 13। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस में 52 आ गया, तो माइनस का 48 आ गया। डी का मान कितना आ गया 48, माइनस का 48 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कुछ चीजें, तभी जाकर के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि अगर डी बराबर 0 है तो मूल समान है। क्या है, मूल जो है समान है, मूल समान हो जाएगा। अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो मूल जो है समान हो जाएगा। ठीक है, दो मूल, दो समान मूल। अगर डी जो है, अगर आपका डी 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 है तो इसका वास्तविक मूल्य, और कोई यहाँ पे दो वास्तविक मूल्य हो जाएंगे, तो यहाँ पे -48 है और कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, क्योंकि डी जो है 0 से छोटा आ गया है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो इस बात को आपको दो वो चीज इसमें याद रखना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ई तीनों चीज। बात समझ में आया कि नहीं आया है? आ गया ना? तो अगला सवाल देख लीजिए, काहे देर कर रहे हैं, अगला सवाल पे आइए फटाफट। अगला सवाल देखेंगे, 2 माइनस किया, 4 माइनस किया, 6 माइनस किया, 8 माइनस किया, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? हैं? क्या करोगे बताओ जल्दी आंसर। चलो आगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। कह रहा है कि 10,000 में कुछ साड़ियां और सूट खरीदता है। कमलेश भाई कहाँ हो भाई? कमलेश भाई किधर हो? हाजिरी लगाओ। ठीक है, कमलेश भाई 10,000 में कुछ साड़ियां और सूट खरीदता है। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूटों की कुल संख्या 8 है। तो यहाँ पे सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करें। तो मान लो भाई साहब, पहला तरीका बेसिक वाला बता देते हैं। ठीक है, साड़ी का कीमत, साड़ी की संख्या मान लेते हैं एक्स, तो सूट का एगो हो जाएगा, सूट का एगो हो जाएगा 8 - x हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है, तो x गुना 1500 कर दो। ठीक है, और प्लस में 8 - x गुना में 1000 कर दो, और टोटल कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो यहां से आप निकाल लो सूट और साड़ियों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से जा सकते हो, तो ऑप्शन से भी चल जाओ। अगर यहाँ पे दो गो का 3000 हो जाएगा, 6000, 6 3 9,000। चार गो का कितना हो जाएगा, चार गो का 15 × 4 = 60, 6000, और ये चार गो का 4000, सही जा रहा है। 4500 और 5500 ये भी सही जा रहा है, और ई हो जाएगा 7500 और ई 4500, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ये आपका 4500 और 5000 ये भी गड़बड़ हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ऑप्शन से जा सकते हो। तीसरा तरीका है भाई साहब, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर 8 गो सामान खरीदा गया है 10,000 में, तो एक गो सामान का दाम कितना है? तो यहाँ से 8 एक कमा, 8 दूना 16, 8 पच्चीस 40, 1250 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा सर जी। अब 1250 हो गया तो कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा दो, 1000 और 1500 और 1250। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे 250 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 250 आ जाएगा। कितना रेशियो आ गया? 1:1, मतलब दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कोनो दिक्कत है? बेसिक भी बताएं, सब बताएं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको कोई समस्या ना, कोई दुख ना, कोई तकलीफ है? ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसे करके मजा आ रहा होगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा भी शुरुआत में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, और ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चलेगा, मजा आएगा। आपका तरीका होना चाहिए कि पहले एक बार फास्ट फॉरवर्ड में स्पीड में थोड़ा सा आप वीडियो को पूरा देख लें, और उसके बाद पीडीएफ से क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करें। आपका लगभग लगभग सारा आपका सवाल सॉल्व होगा। उसमें आपका फायदा क्या होगा कि उसमें आपका एक्यूरेसी जो होगा बहुत सही जाएगा, और एक्यूरेसी सही जाएगा तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आपका चीजें जो है आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे, इधर उधर करके ऐसे वैसे टाइम पास करेंगे। ऐसा मत कीजिए, हम बता रहे हैं वैसे कीजिए। पहले एक बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, जितना में आपको समझ में आ जाए, और एक बार पूरी तरह से देख लीजिए, और उसके बाद आप पीडीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद भी जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, मतलब कि उस क्वेश्चन पे आपको केवल काम करना है, बाकी आप निकाल दीजिए। समझ में आ गया?
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सेट के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।